आप लोगों को अंदाजा भी है बच्चों पर उसका क्या असर हो रहा है? इतनी बार मैंने आप लोगों को समझाया, इतनी बार मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास जो कुछ भी है वो आप सबका है। मैं तो बस अमीन हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों की अना मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही है। फरियाल, उम्मीद ही जिंदगी का नाम है और जिंदगी वो है जिसमें उम्मीद होती है। कभी ना उम्मीद मत होना, मैं हूं तुम्हारे साथ। अल्लाह तुझे बहुत दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तुझे बहुत देगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बाबा मेरी बीवी के लिए दुआ करना, वो ठीक नहीं है। अल्लाह उसे शिफा दे और अल्लाह तुझे भी सब्र दे। बीमारी में इंसान इस तरह हो जाता है जैसे घुल। मेरी बीवी भी बीमार थी, मैंने उसके इलाज की खातिर अपना गुर्दा बेच दिया, अपना गुर्दा बेच दिया। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस टावर का नाम अनमोल की बजाय फरहान के नाम पर रखा जाए। ओके मैडम, लेकिन इसके लिए एडवांस 80 करोड़ चाहिए होंगे। हाँ, वो कोई इशू नहीं है। कल आप लोग आ जाएं, मैं एग्रीमेंट साइन कर देती हूँ और फिर चेक भी दे देती हूँ। राइट। ठीक है, तो इसका पार्किंग कहाँ से बनाएंगे? मैडम ये आप देखिएगा, 30 मंजिला इमारत है मैडम। यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ इसकी यही पार्किंग लॉट है और मैडम यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। मम्मी, कल आपकी बर्थडे है ना? आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं? नो मम्मी, आप बताएं ना। टुमारो इज योर बर्थडे। क्या बातें हो रही हैं भाई? पापा, कल मम्मी की बर्थडे है ना, हम सेलिब्रेट करेंगे? नहीं मेरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं होगी। एक्चुअली दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। क्यों भाई मामा, कल आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए फिर? आजान, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मम्मी, मुझे आपकी बर्थडे का केक खाना है। बेटा, पापा आपको केक ला देंगे। मेहराब, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मम्मी को तंग मत करो, शी इज नॉट वेल। और दादू की भी डेथ हुई है। तो क्या हुआ, मैं दादू से कहूंगा वो गोद के पास से बर्थडे देख ले। क्या हुआ? अनमोल चाची समझाया ना मेहराब को, ये कह रहा है कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। ये तो अच्छी बात है ना, हम मम्मा का बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी उन्हें खुशियाँ और प्यार की जरूरत है। वाह, अब मजा आएगा। चलो ठीक है मेहराब, हम उन्हें सरप्राइज देते हैं। वेल बच्चों, इन दैट केस हमें बर्थडे की तैयारी भी करनी है और मामा के लिए गिफ्ट भी लेना है। तो चलो फिर चलें। आजा मेरे बेटा, लेट्स गो। आजा 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 जल्दी से। कॉफी। थैंक्स। आपसे एक बात करनी थी। मैं चाहती हूँ कि आप भाभी को खुश रखने की पूरी कोशिश करें और आपकी इस कोशिश में मैं आपके साथ हूँ। अगर मेरा बस चले ना अनमोल, तो मैं दुनिया की सारी खुशियां लाके फरियाल के कदमों में डाल दूं। लेकिन क्या करूं, बस ही नहीं चलता। पता नहीं क्यों इतने हेल्पलेस हो गए हैं आप। ठीक कह रही हो तुम, पता नहीं क्यों, लेकिन अल्लाह ताला अच्छे लोगों की आजमाइश लेकर आता है। सारे दुख सारी तकलीफें उन्हें देता है। वो हम सबको छोड़ के जाना चाह रही है और हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज भाभी को समझाएं ना कि वो किसी और डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाएं, जिन डॉक्टर्स को हम जानते हैं। मैं नहीं चाहती उनके इलाज में कोई कमी रहे। और फिर डॉक्टर्स के अलावा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के भी तो ऑप्शंस हैं। जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे, लेकिन उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखो अनमोल, फरियाल बहुत खुददार है और जब से उसकी बीमारी सामने आई है उसकी खुददारी और भी बढ़ गई है।
वो तुम्हारी हत्ता कि मेरी भी सपोर्ट लेने को तैयार नहीं। वो ये जंग अकेले लड़ना चाहती है। अजान कल भाभी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें सरप्राइज दें, सेलिब्रेट करें। आप बस केक ले आइएगा। ठीक है। कॉफी पिए हम। मेरा आप मम्मा को जाकर देखो, कहीं उठ तो नहीं गई। अनमोल चाची, मैं भी देख कर आया था, वो सो रही हैं और शामिल भी उनके साथ है। अच्छा बच्चों, ये जैसे सारे इंतजामात मुकम्मल हो हम कमरा लॉक कर देंगे और कल तक इस कमरे में कोई नहीं आएगा, ठीक है? और हाँ, याद रखना मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। मम्मी को तो खास तौर पे नहीं पता लगना चाहिए। अजान भाई ये भी मानते हैं। हाँ वैसे स्टार्स अच्छे लगेंगे। एक मिनट। चलो जी भी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई, जल्दी से लॉक कर दो उसे। चल आजा मेरा बेटा। अनमोल चाची, शामिल मम्मी के पास बहुत आराम से सो रहा है। आप मेरे साथ सो जाओ। चल पापा, आप मेरे साथ सो रहे हैं। चलो ठीक है, आज मैं अपने बेटे के पास हो जाता हूँ। आराम से। अजान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फरियाद तुम चलो तो सही। इधर आओ, इधर खड़ी हो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? बिल्कुल जरूरत थी। और ये मेरे और फरहान की तरफ से आपके लिए। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? थैंक यू सो मच। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सरप्राइज है। अब जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं इसे याद रखूंगी। फरियाद, आज कोई उदासी की बात नहीं, कोई नाउमीदी की बात नहीं। आज तुम सिर्फ वो करोगे जो हम करेंगे। क्यों बच्चों? बिल्कुल। रियाल आज फैमिली के साथ बर्थडे मना रही है। मैं कल ही इससे मुलाकात करती हूँ। जिस तरह फरियाल मेरे इशारों पे चल रही है, लगता है दौलत जल्द ही मेरे हाथ लग जाएगी। जिंदगी तो सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस दे रही है। पता नहीं और कितने सरप्राइजेस बाकी हैं। खैर, इट्स माय बर्थडे, तो चलो केक काटते हैं। ये मुझे दे दो। और ये रही नाइट्स। एक सेकेंड। मौत को खुशियों के पीछे जितना भी छुपाए, वो नहीं छुपती ना अनमोल। खैर, इट्स माय लास्ट बर्थडे, तो चलो केक काटते हैं। मम्मी, लास्ट बर्थडे क्यों है? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अनमोल, झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना सहा जाए। सबको पता होना चाहिए कि ये मेरी लास्ट बर्थडे है। मम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। नहीं बेटा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। आप दोनों हमेशा इन दोनों के साथ रहेंगे। फरियाद, स्टॉप इट। फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट। अनमोल, तुम ही कुछ समझाओ इसे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा फरियाद, इतनी नेगेटिविटी क्यों भर गई है तुम्हारे अंदर? हो क्या गया तुम्हें? कुछ नहीं हो गया। चलो केक काटते हैं। Cause it's my last birthday। मैं आपको केक तो खिलाऊं। क्या हुआ? किसी ने ताली नहीं बजाई? बस कर दो फरियाद। I said stop it. Enough. मम्मी,
आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बेटा एक ना एक दिन तो सभी ने जाना है, और मैं चली जाऊंगी तो आपकी अनमोल चाची होंगी ना आपके पास, आपकी मामा बनकर। मेहराब लो केक खाओ। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स माई लास्ट बर्थडे, तो ये केक भी लगता है मुझे ही खाना पड़ेगा। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Farhal. अपनों की बीमारी का गम इंसान को खा जाता है। मैंने तो इलाज के लिए कुर्ता तक बेच दिया। ₹8 लाख मिल सकते हैं, बाकी ऑपरेशन के अखराजात वो लोग खुद उठा लेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरी परेशानी इस वक्त मुझे मजबूर कर रही है कि मैं सौदेबाजी करूं। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और मैं इससे 1 रुपए कम नहीं ले सकता। देखिए, इस शहर में सिर्फ आप ही मजबूर शख्स नहीं हैं, बाकी और भी बहुत से मजबूर लोग हैं। डॉक्टर साहबा, मैं अपने जिस्म का हिस्सा फरोख्त कर रहा हूँ, और अगर मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक पैसे नहीं मिलेंगे तो ठीक है, फिर मैं कहीं और जाता हूँ। अच्छा बैठे आप, मैं 1 मिनट उनसे बात कर लूँ, क्योंकि आपका गुर्दा भी मैच कर गया और आप ज़रूरतमंद भी हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जी प्लीज जरा देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वो अजान साहब 10 लाख से 1 पाई कम नहीं ले रहे। देखिए, मजबूर वो भी हैं और मजबूर आप भी हैं, लेकिन इसके लिए आपको ही कुछ हल निकालना होगा। प्लीज़ यू डू समथिंग। ओके ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन अजान साहब, वो मान गए हैं। आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कल ही एडमिट होना होगा। कल? जी कल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं हो जाऊंगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू। वेलकम। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। जी मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास। ओके, खुदा हाफिज। फरियाल, वो मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है मजान? ठीक है, मत बताएं। वैसे भी आप अपनी कौन सी बात बताते हैं? अरे नहीं, एक्चुअली 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, तो इसलिए बता रहा था। 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है? एक बिजनेस डील है, उसके सिलसिले में। आज़ान, आप बिजनेस में पहले ही बहुत लॉस कर चुके हैं। आप कहीं छोटी मोटी जॉब क्यों नहीं कर लेते? एक आखिरी बार फरियाल, एक लास्ट ट्राई। अगर इस बार कामयाब ना हुआ ना, तो आई प्रॉमिस आइंदा कभी बिजनेस नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अरे नहीं, बस वो कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं करा ना, इसलिए। अजान, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं फरियाल, नहीं हो तुम ठीक। क्या करूं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। अजान, मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रॉमिस करो मुझसे, मेरी एब्सेंस में तुम अपनी मेडिसिन बाकायदगी से लोगी। फिर आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा अजान। आप वापस आते ही अनमोल से शादी कर लेंगे।
फरियाल, मेरे प्रॉमिस करने से, मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनमोल कभी राजी नहीं होगी। उसकी फिक्र आप मत करें, मैं हूं ना, मैं राजी कर लूंगी उसे। आप अपना बोलें, आपको मंजूर है? फरियाल, वादा करो मुझसे कि तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी। मुझे अब जाना होगा। कब जाना है आपको? अभी थोड़ी देर में। तो ठीक है, मैं आपकी पैकिंग कर। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा पैकिंग, तुम रेस्ट करो। क्यों आजान? आपका हर काम करके मुझे राहत मिलती है। आपका हर काम मैं अपने दिल से करती हूँ, उसके लिए तो मना ना करें मुझे। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन 2 जोड़ों से ज्यादा मत रखना, हैंड कैरी में डाल देना। ठीक है, थैंक यू। आप जाके नहा धो के फ्रेश हो जाए, मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। ऐसा एक लिफाफा तुम्हारा भी हो सकता है, शायद इससे ज्यादा। ध्यान से देखो इसे मरना नहीं चाहिए। मुझे जुबान से ज्यादा दिमाग की तेजी चाहिए, और ठीक से जीना भी नहीं चाहिए। काफी समझदार हो तुम। थैंक यू बेटा कि आपने मेरी बहू की जान बचाई। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने किडनी सेल करने का प्लान बनाया? आपको अपनी बहू की जान बचानी थी और मुझे अपनी बीवी की।